आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज तो आ ही रही होगी। ला ला ला। ये वाला कल अपन लोगों ने कर लिया था। ये ड्रॉबैक वगैरह, ये सारी सारी चीजें आप लोगों ने कल देख ली थी। एनर्जी लेवल ज्यादा कब होता है, कम कब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, वीक फील्ड में क्या होता है, फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। अपन लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग तक देख लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। बट एक और बार करा देता हूँ मैं। रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट के लिए कि आप लोगों ने कल क्या क्या देखा था। गुड इवनिंग सभी को, एकदम बढ़िया वाला गुड इवनिंग। और जिंदगी कैसे कट रही है? सब बढ़िया। काटो काटो। गजब गजब जिंदगी कट रही है तुम्हारी। मैं लगा मौज में कट रही होगी। अरे जिंदगी में टेंशन मत लिया करो, सब कुछ तो जो भी हो रहा है सब अच्छा ही होगा। अरे काटनी नहीं है भाई, मचानी है जिंदगी में। जिंदगी को मचाना है, और मचाने का समय तुम्हारा भी आएगा। अब तो थोड़ा पढ़ने का समय है, तो पढ़ लो। मचाने के टाइम पे तुम मचा भी लेना। ठीक है। तो कल सर आपके सुकून आपके जैसी नहीं चल रही है। ओके। हम्म। पर तुमको थोड़ी पता है मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है या बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि सर आपकी जैसी नहीं चल रही है? हम्म। अच्छा इधर ध्यान दो। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी ये है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे टॉपिक अभी अपना आधे एक घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैंने कहा था ना कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो था नेमिंग वाला, वो आप लोगों ने कर लिया था। दूसरा था बॉन्डिंग वाला, जो कि अपना अभी खत्म होने वाला है, कि भाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कौन सी चीज क्या होती है, कहाँ होती है, कब आती है, कैसे जाती है, ये वाला। और तीसरा जो होगा वो होगा आइसोमेरिज्म, जो कि आप लोग देखेंगे। सर प्लीज रिवाइज करा दो। अच्छा देखो। तो अब फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो मैंने ये कहा था ये वाला नहीं देखते हैं, सीधा ये वाला चौथा पॉइंट देखते हैं। मैंने क्या कहा था, फैक्टर 4 पॉइंट पे इंपैक्ट करते हैं। किस पे? 4 पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है? एज वी गो डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाते हो तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होते जाता है। दूसरा, जैसे जैसे तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम है। अब इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढने लगना, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा निकाला हुआ है, तो ऐसा ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा लॉजिक से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, वीक फील्ड लिगेंड का वीक होता है। ठीक है। और जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका ज्यादा होता है कि कम होता है, जरा बताओ। ज्यादा होता है कि कम होता है स्प्लिटिंग एनर्जी? अरे कल किया था रे। ज्यादा। ज्यादा। दो लोगों ने ज्यादा लिखा है, बाकी लोग ज्यादा, मोर। जनरली ज्यादा। आह, ये जनरली वाला ज्यादा सही लगा मेरे को। चलो ठीक है। ये केमिस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं होता, पता है। इसको भी आप लोग चाहें तो 1 मिनट में रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, बट तुम लोग को वो सारी चीजें है ही नहीं अभी। तो जिंदगी में ऐश करो। दूसरा,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो जैसे इसके अंदर अपन ने पहले क्या निकाला, D6 निकाला, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे। तो इसके अंदर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे के सारे नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो सारे के सारे यहीं पे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका भी एनर्जी चेक करने जाओगे तो माइनस में आ रहा है, -12/5 डेल्टा जी। ठीक है, अब देखो तो यहां तक अपना हो गया था कल। ये अपना क्वेश्चन हो गए थे, याद आ रहे हैं कि नहीं? और मैंने ये भी कहा था कि तुम लोगों को एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, बोर्ड्स में एक बार पूछ सकते हैं, बट जिस हिसाब से चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा भी बोर्ड हो पाएगा कभी। ठीक है, ये सब हो गया था। एक सेकंड ना, अब आ गया। डिडिंग डिडिंग। अच्छा, इसमें वैल्यू कंपेयर करनी थी, तो बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी इसमें? सबसे ज्यादा वैल्यू, शिट, 321 321 321, बहुत सही। ठीक है, रीजन सभी को पता था, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ऑक्सीडेशन भी कॉमन है, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ इनका पीरियड डिफरेंट है, या फिर और कहूं तो जो इनका डी ऑर्बिटल है उनका डिफरेंस है। तो वो मैंने कहा था जैसे जैसे तुम्हारा ऑर्बिट इंक्रीज होगा वैसे वैसे तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये कल मैजिक देखा था। अब आगे, कल यहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था, अब इसके आगे थोड़ा कराना चालू करता हूं। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट कलर बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। अब देखो नया चीज स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़ा ध्यान स्क्रीन पे रखो, यहां वहां खाना पीना जो कर रहे थे सब बंद करके आराम से स्क्रीन को देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो पहली चीज, अब तक आप लोगों ने कलर्स की बात नहीं की है, अब जाके अपन लोग कलर्स की बात करना चालू करने वाले। मतलब कौन सा एग्जाम्पल का आंसर? अच्छा ये, रुक जाओ, तुमला आगे पीछे हो गया लगता है, क्योंकि इसको थोड़ा पीछे लेते हैं। हाँ मतलब मेरे को भी याद तो था, इसके बाद एक क्वेश्चन आने वाला था, आंसर तो देख लिया होगा सबने। अब देखो ये वाला, देखो कंपेयर, बट ये वाला क्वेश्चन हो गया था मुझे जितना याद आ रहा है, कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इनका सेम है कि अलग है? अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट जाने दो, पहले तो ये देखो डी ऑर्बिटल सबका सेम है कि नहीं। हाँ सर, क्रोमियम 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 क्रोमियम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे यही क्वेश्चन होगा रे, क्वेश्चन में थोड़ी कोई नया बना दूंगा। अब इधर ध्यान दो, आंसर तो देख लिया होगा, आंसर नहीं, रीजन भी मेरे को जानना है। दो, हाँ, तो अर्थात में ऑक्सीडेशन, इसमें अगर तुम नोटिस करोगे दो का ऑक्सीडेशन भी सेम है, क्योंकि अगर इन दोनों का ऑक्सीडेशन देखने जाओगे तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से तो मैं अभी नहीं कर सकता, बट अब देखो तुम लोगों को याद आ रहा होगा, तो इसके अंदर मैंने क्या करा रखा है, चार रूल है। चार किधर गए? चार रूल है। तो सबसे पहला तो क्या है, अगर तुम ये देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला तो फॉलो नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन वाला भी नहीं कर पा रहे, कुछ कुछ हद तक कर पा रहे, कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। तो मेरे को बाय डिफॉल्ट अभी ये वाला लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड। तो इससे होगा क्या, ये ध्यान से देखो, ये देखो, अभी पहले वाले का मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा, सभी को बताना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अरे यार इसके लिए तो ट्रिक भी बता रखी है, वो नहीं समझ में आ रहा है तो, पर आंसर दो सब लोग। पहला ग्रुप माइनस दूसरा ग्रुप, करो आंसर आएगा। पहले वाले में ये डालना है, दूसरे वाले में ये डालना है, तो -6 माइनस +6, जल्दी करो। आंसर आया तो कितना आने वाला है? 3 आने वाला है।
अरे ओ, +9 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं होता, कुछ गलत कर दिया है क्या? एक सेकेंड। 3 माइनस, कुछ गलत किया है क्वेश्चन में। यस सर, साइन चार्ज यहाँ पे -3 आना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पे -3 आना चाहिए, बट फिर अगर -3 आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +6 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए था, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन का गड़बड़ कर दिया है मैंने इसके अंदर। इनमें सही है, इनमें सही है, उसमें मैंने साइन का गड़बड़ कर दिया है, पहले वाले में मैंने साइन का थोड़ा सा इशू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? +3। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? +3। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? +3। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं देख ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इसका -3 नहीं है, वैसे इसका भी -3 होगा, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो मेरा ऑर्बिट्स भी चले गए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चले गए, तो अब मेरे पास बचता है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। तो अब इसमें से मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा? दो ही ऑप्शन है, अपना क्या निकालना पड़ेगा? सी नॉक्स। तो कार्बन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो पहले कार्बन को ढूंढो, कार्बन मिलेगा। कार्बन एक लौता ही है यहाँ पे, ये इसको कार्बन मत मान लेना, पता नहीं लोगों को ये कार्बन और आयोडीन क्यों लगता है। तो बेसिक, अरे तो पहला आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकंड। अभी दुविधा बचती है कि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में क्या लिया जाए। अगर कंपेयर वैल्यू कर रहे हैं तो इनमें क्या लिया जाए, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों ही वीक है, बट दोनों में से ज्यादा वीक कौन? दोनों में से ज्यादा वीक कौन? अब ये सवाल उठता है। तो अपना क्या था, जैसे कि क्या था अपना, सी नॉक्स। ठीक है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कौन है? यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कौन है? हेलोजन है। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो ये दोनों तो स्ट्रांग है, ये दोनों भी, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मैंने उन दोनों में से कहा था ये दोनों स्ट्रांग है, और इन दोनों में से लगभग लगभग ये ज्यादा वीक होता है। ठीक है, तो वही वाला मतलब वीक, यहाँ पे वीक बता रहा हूँ, तो ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर देखोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो क्या आंसर मेरा सही है? क्या आंसर निकाल लोगे? आंसर किस किस को ये चमक गया है? कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया था बट गलत दिया था, कुछ लोगों ने सही दिया था, कुछ लोगों ने गलत दिया था। तो बेसिकली इसमें सिर्फ सिनॉक्स देखना था और कुछ नहीं देखना था। सिनॉक्स समझ में आ रहा है? तो मतलब बेसिकली सिनॉक्स में तुम ऐसा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो चाहो तो स्ट्रॉन्ग के लिए। नहीं समझा? अच्छा देखो, पहले तो ये समझो फोर्थ और सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लॉजिक समझ में आता है क्यों? क्योंकि ये सिनॉक्स में मैंने कहा था कि ये दोनों क्या होते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों को तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का एनर्जी ज्यादा है, और जो वीक फील्ड है अर्थात फर्स्ट और थर्ड वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कहानी इतना तो समझ में आ गया कि 3 और 4। अब 4 में ज्यादा बड़ा क्यों है? क्योंकि कार्बन पहले आ रहा है, कार्बन पहले आ रहा है, कार्बन पहले आ रहा है तो 4 का ज्यादा होगा और सेकंड का कम होगा। तो इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब बस मुझे इनके बीच में कंपेयर करना है कि 3 ज्यादा बड़ा क्यों है। तो यहाँ पे देखो, सी नॉक्स के बाद में क्या आता है? ओ और एक्स, तो अर्थात ऑक्सीजन का डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा और इसका कम होगा। वीक के अंदर ज्यादा वीक कौन हो जाएगा? हेलोजन। तो ज्यादा वीक कौन है? हेलोजन ज्यादा वीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? वाटर। क्या अभी समझा? यहाँ पे मैंने वाटर को ज्यादा क्यों कर रखा है? स्प्लिटिंग एनर्जी, भले ही वो वीक है मैं मान रहा हूं, बट वीक के अंदर ज्यादा वीक कौन है? क्लोरीन। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारा कंपैरिजन चल रहा है कि भाई तुम्हारा वेट समझो 60 kg है और एक और जन है जिसका वेट 59 है, तुम दोनों का ही वेट कम है, बट तुम दोनों में से जैसे ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, बट इन दोनों में से ज्यादा वेट कम किसका है? पर्सन बी का। अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ये नॉर्मल कंपैरिजन चल रहा था 100 और 110 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है इनका वेट बहुत ही ज्यादा है, बट इनका कम है इनके मुकाबले, बट इसका कुछ ज्यादा ही कम है, वो मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे कंपेयर करने बोला है,
तो अगर लीस्ट पूछा होता कि भाई सबसे कम एनर्जी किसका है, तब इसका आंसर क्या होता? अगर ज्यादा में तो सीधा ये ठोक दिए होते, और लीस्ट के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर सबसे लीस्ट किसका होगा? ये चार ऑप्शन है। और यार सामने दिख भी रहा है यार आंसर, फिर भी कोई नहीं दे रहा है। अगर मेरे को कंपेयर वर्ड नहीं दिया होता, मुझे बोला होता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज लीस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब किसकी औकात नहीं है स्प्लिट करने की, या जो सबसे कम स्प्लिट करेगा, जिसका सबसे कम इन्फ्लुएंस होगा डी ऑर्बिटल पे, किसके? ये सेंट्रल मेटल एटम के। तो वो यही है। ठीक है, और लॉजिक भी लगा के देखो यार, ये वैसे भी देना नहीं चाहता है, क्लोरीन को वैसे भी लोन पर देने में दुविधा नहीं है, और ये अलग से उसके लिए जगह बना है, तो यार सवाल ही नहीं उठता ना। चलो ठीक है, आगे चलूं अभी। ये वाला क्वेश्चन कल रह गया था ना, तो पहले तो नोट डाउन कर लो और जल्दी से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार ये कर लो। हम्म जरा जरा ला 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 ये लिख लो तो जल्दी जल्दी, एन एन या नेक्स्ट डालो, लिख लो तो जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिटिंग कलर बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। अब ये नया चीज है, अभी इसके अंदर की अब तक अपन ने कलर्स की बिल्कुल भी बात नहीं की, अब जाके अपनों कलर्स की बात करने वाले हैं। तो कलर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना है कि डी डी ट्रांजिशन क्या। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो कलर क्यों एग्जिबिट होते हैं उसका रीजन तुम लोग अपने आप लिख पाओगे। तो रेडी हो? 2-5 मिनट लगेगा ये समझने में, 5 मिनट लगेगा ये समझने में। तो वर्ल्ड, संसार में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, वो जो भी कलर शो करती है, एक्चुअल में वो कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। पहला चीज तो ये समझा तो बोलो हाँ। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अब जैसे कि अगर मैं वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को, मैं वीडियो ऑन करता हूं तो दिख रहा है क्या मेरा वीडियो? वहां दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो मेरा कलर दिख रहा है, ये कौन सा कलर है? सब लोग लिखो, कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? मेरे को आंखों का टेस्ट करना है, तुम में से कौन कौन कलर ब्लाइंड है, मुझे ये देखना है। कौन ग्रे बोलता है, हमको देखना है। सर आप बहुत पोल में हो। अच्छा नॉर्थ, अरे हाँ नॉर्थ पोल में हो, यहाँ पे वो मैजिकल लाइट चल रही है, नॉर्थ पोल लाइट चल रही है। हाँ ये मरून कलर है, सिर्फ 2 लोगों ने मरून लिखा है, बाकी सबने रेड लिखा है। ये जेन्युइनली मरून कलर है। बट सर एक ही बात है, मैरून लाल एक ही है, दोनों में आर आर तो आ ही रहा है। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये जो कलर होगा ना, ये या ये ग्रे कलर है, ये ब्लैक कलर है, वर्ल्ड में, संसार में कोई भी कलर हो सकता है साइंटिफिकली, बट ये मरून कलर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मरून कलर नहीं है, बाकी संसार जहान में जो कलर होना चाहता है हो सकता है साइंटिफिकली, क्योंकि अपने आंखों को वही कलर दिखाई देता है जो ये कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, एक जो किया हुआ है ना, थोड़ी देर में तुमको पता चलेगा कि यार ये मरून कलर क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे कि देखो, तो उसके लिए पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि डी डी ट्रांजिशन होता क्या। तो ये ध्यान से देखो, ये अपने पास देखो ऐसा कुछ होता है, अपने पास देखो, समझो यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने सनलाइट से, या फिर और स्पेसिफिकली कहूं तो व्हाइट लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया और अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया। दोबारा बता रहा हूं, इसने कुछ कहीं से कोई तरीके से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में, यहां ऊपर जाके बैठ गया। इससे मतलब आपको नीचे राजा आदमी आज से, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, बट जैसे ऊपर गया, तो जैसे ऊपर गई एनर्जी इससे चली जाएगी, इसका एनर्जी भी खत्म हो गया ना। कलरलेस दिख रहा था सर, रेड है सर, ग्रीन है। नॉर्दर्न लाइट, अरे ग्रीन कलर दिख रहा था,
क्या मजे ले रहे हो? चलो ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो अरे तुम लोग का कोई ग्रुप है क्या? जयेंद्र, देवाशीष का है, एक ही आंसर देते हो। अच्छा इधर देखो, तो ये ध्यान से समझो, तो ये कुछ एनर्जी लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। बट दुविधा ये है ना, ये इस एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर के लिए नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब तक एनर्जी था ये यहाँ पे गया। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ये गूगल भी कर लेना, जिन भी लोगों को लॉटरी लगती है वो ज्यादा समय तक अमीर नहीं रह पाते, क्योंकि उनको सडन पैसा मिला है, सडन पैसा मिलता है, अमीर होते हैं और कुछ दिनों में वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पैसा हार्ड मन अनी से मतलब मेहनत करके नहीं कमाया होता है, तो उनको उस पैसे का वैल्यू नहीं होता, तो धना धन खर्चा करते हैं। तो मेन वही था, इसको जैसे एनर्जी मिला, अरे मेरे को एनर्जी, मैं जाएगा सीधा बंगले में रहने, बट बंगले में जाने के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दुनिया जहान के खर्चे आएंगे, तो वापिस गरीब हो जाएगा। तो जब ये जाता है तब तो कुछ एनर्जी लेके आता है, पर जब ये वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा तो अभी इसके पास कुछ तो एनर्जी होगा ना, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। तो पहली चीज तो ये समझो डी ट्रांजिशन क्या होता है। ये जब लोअर डी से हायर डी में जाता है तो उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। उसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। और ये चीज वीबीटी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वीबीटी के हिसाब से तो ये दोनों सेम है, वीबीटी के हिसाब से तो दोनों सेम है, तो चाहे ये यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, उसके हिसाब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे देखो जमीन, क्योंकि ये वाला समझो मेरा 3 है, ये वाला 4 है, तो बेसिकली ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तो जब यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है, चाहे यहाँ पे 5 में जा रहा है, चलो 5 में भी जा रहा है, तो डी वीबीटी के हिसाब से दोनों चीज थी, सेम एनर्जी लेवल है, बट एक्चुअल में सेम नहीं है ना। यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा तभी जा पाएगा, बट जैसे एनर्जी खत्म ये वापस नीचे, जैसे ये नीचे आएगा अब ये कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी अपन को एज अ कलर फॉर्म में दिखाई देता। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट कलर बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। ये कुछ एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं, और जब इनके पास वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये नीचे आते हैं, तो ये कुछ एनर्जी डिस्पर्स करते हैं, और वो एनर्जी अपन को एज अ कलर फॉर्म में दिखाई देती है। क्या एनर्जी क्या होती है? वेवलेंथ होती है, और सारी की सारी वेवलेंथ अपनों को विजिबल नहीं होती है, बट ये वो वेवलेंथ होती है ना जो अपनी आंखों को विजिबल होती है, इसी वजह से अपनों को कलर दिखाई देता है। तो वही है एग्जिबिट, एग्जीबिशन, एनर्जी ऑब्जर्वेशन। तो प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा रे, चलो ठीक है, किस किस को ये समझा, किस किस को नहीं समझा? नहीं समझा होगा, मैं को मान रहा हूं ये नहीं समझा होगा, अभी के लिए इतना लिख लो, अगले स्लाइड में एक और बार अच्छे से समझाता हूँ। मानता हूं नहीं समझा होगा, बहुत 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 कठिन चीज है ये एक बार लिख लो, ये एक बार लिख लो, गाड़ी की टेंशन मत लो, मैं बस इसके अगले स्लाइड में भी सेम चीज बताने वाला हूँ, बट उसमें थोड़ा सा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इतना लिख लो, फिर अगले स्लाइड में जाते हैं। डडा डडो ढोडो ढूडू, जरा बहकता है, बहकता है। सर वो एनर्जी एमिट करता, वो इन फॉर्म ऑफ कलर करता। हाँ सही है शेयर, एकदम सही पकड़े हो। मतलब जब वो एनर्जी एमिट करता है अपने आप से, तो वो एनर्जी का कुछ कलर होता है, और वो कलर वो वेवलेंथ का होता है जो अपनी आंखों को विजिबल होता है। तुमको पता है ना, विबग्योर करके जो कलर होता है वो अपनी आंखों को विजिबल होता है, बाकी का जो कलर होता है अपनी आंखों को विजिबल नहीं होता है, बाकी का वेवलेंथ का कलर नहीं। ये फिजिक्स वगैरह में कर रखा होगा यार, बचपन से कर रखा होगा, 8 9 10 से कर रखा होगा। तो वही है, बट आगे जस्ट थोड़ा आगे मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ये लिख लो सिर्फ। यार लिख लिया होगा यार, 2 लाइन लिखनी है, ये इतना इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे वापस है, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। हाँ तो एब्जॉर्ब तो करेगा ना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन तो हो ही रही है। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करता तो मैं एक्साइटेड स्टेट में ही नहीं जाता, एक्साइटेड स्टेट में ही नहीं जाता तो मैं ऊपर वाले के पास जाता नहीं। अगर मेरे को लॉटरी नहीं लगी होती तो मैं पैसा कैसे खर्चा करूंगा? तो मतलब मेरी लॉटरी तो लगी है, लॉटरी तो लगी है, बट जब मैं एकदम एकदम उड़ाने पे ही उतर आया हूं तो अर्थात मैं कुछ तो लूज करूंगा ना। तो ये देखो कलर, ये है, ये दो। अब कलर कैसे शो होता है ये ध्यान से देखो, ये दो चीज था, ये स्प्लिट होगा, एक नीचे और एक ऊपर। अब ये होगा ना, जो नीचे वाला पार्ट है ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये कुछ एनर्जी को बोलेगा आने दो भाई, आने दो मेरे पास, आने दो, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना आ सकता है आने दो। जैसे ही आएगी बोलेगा आपन ही इधर का राजा है,
जैसे बोला मैं राजा है, ये भागेगा ऊपर, क्योंकि भाई राजा आदमी है तो भाई नीचे थोड़ी रहेगा, जनता के साथ थोड़ी रहेगा, महल में भागेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा, क्या लिखा है, लेकिन आते हैं जिन्हें जगह नहीं होती। अरे तो सबर तो रखो। तो ये अलग चीज चल रही है अभी, ये मत सोचो उसके लोन पे आएंगे जाएंगे। अभी के लिए मानो अगर लोन पे नहीं है तो कंप्लीट 100% मतलब रिएक्शन में 100 मतलब कंप्लीट टाइम के लिए थोड़ी कलर शो होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो कुछ समय वाला ही ये कलर है। तो ये देखो जैसे ही ऊपर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे अब ये एनर्जी कब रिलीज करेगा, मुझे बताओ, ये एनर्जी कब करेगा, जब ये ऊपर जा रहा था तब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। एनर्जी रिलीज कब होगी, जल्दी बताओ, एनर्जी रिलीज कब होगी, जल्दी जल्दी यार, इसका आंसर आना चाहिए। एनर्जी कब रिलीज होगी, कब, सी, अरे यार, ये जब नीचे आएगा वापिस, जब ऊपर जाएगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, पर जब नीचे आएगा तो इसको वापस एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो अपन को आंखों में विजिबल होगा, और वो वेवलेंथ अपना विबग्योर का होगा। जैसे कि पहले तो इतना लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। जब वापस ओरिजिनल स्टेट, हाँ मतलब बेसिकली जब वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तब। और बाय द वे याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और कोई नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। हाँ मतलब वो मान सकते हो जयेंद्र, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ऊपर जा रहा था तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, पर जब नीचे आ रहा था एनर्जी रिलीज किया। ये एनर्जी रिलीज करने की वजह से मैं कलर शो करता हूं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती तो मैं रिलीज नहीं करता, तो चुपचाप जो था वैसा का वैसा ही रह जाता, ठीक है ना, तो कलर कोई शो ही नहीं होता। बट क्योंकि मैंने ऑब्जर्व की है, एब्जॉर्ब की है, तो मेरे को रिलीज भी करनी पड़ेगी अगर मेरे को वापस नीचे आना है तो, क्योंकि यहाँ पे उसको रहना बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस पड़ रहा है। बोलता है अपने बस की नहीं, अपन चले यहाँ से, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इतना लिख लो। तो ये पहले वाली चीज ही लिखी है, बस मैंने यहाँ पे अभी क्या डाल दिया है, एनर्जी रिलीज वाला पार्ट, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। अब देखो ये वीडियो देखो, अरे वीडियो, अरे अब देखो ये कुछ बताएगी, देखो अब इसमें देखो क्या बता रही है, ब्ला 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 कुछ तो बोल रही है मेन। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, ये शीट है एक। अभी इसमें कलर देखो सर, वॉइस, अरे तो मैं बोलूंगा ना उसके जगह पे, क्यों टेंशन लेते हो, मैं तुम लोग को समझाता, अरे बहुत बोरिंग बोल रही है। अब देखो इसमें कलर आप लोग देखेंगे कैसे शो हो रहा है। अब जैसे वो कौन सा कलर शो कर रहा था, ब्लैक कलर शो कर रहा था। ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है ना, कि जितने भी वर्ल्ड में कलर हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। सर नहीं समझा सर, ये क्या बोल रहे हो आप, देखो थोड़ी देर में समझ में आएगा। अरे चल रहे आगे। हाँ देखो ये एक क्या है, ब्लू लाइट है, या फिर इसको तुम ऐसा बोल सकते हो, इसके अंदर है ना विबग्योर के सारे कलर है। इसके अंदर ये जो व्हाइट लाइट होती है, इसमें विबग्योर के सारे कलर है, ठीक है। तो अब देखो होने वाला क्या है, अब देखो ये अलग अलग कलर है, ये विबग्योर के कलर है, मानते हो। देखो ये रेड है, हाँ भाई जयेंद्र तुम यही सब करो। तो देखो ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है। तो बेसिकली ये जो कलर है, अर्थात ये रेड कलर को शो नहीं करता है, मतलब ये सारे के सारे कलर को है ना अपने थ्रू पास होने देता है, सिर्फ और सिर्फ रेड को छोड़ के। अब देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा तुमको। इंडिगो का मैं रीजन बताता हूँ, इंडिगो का अपने काउंट नहीं करते। अरे तुम नोटिस कर रहे हो, अब देखो इससे कौन सा लाइट रिलीज कर रहा है,
ये है ना बाकी सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, सिर्फ ग्रीन को नहीं कर पा रहा है। मैंने बोला था ना बाकी दुनिया जहान में जितने कलर है हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये सारा कलर हो सकता है, बट ये ग्रीन नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रीन प्लेट है, ये देखो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है तुम लोग को, यहाँ पे कौन सा कलर शो हो रहा है? इस प्लेट से नीचे कलर कौन, जबकि इसके ना व्हाइट लाइट निकल रही है, ग्रीन लाइट नहीं निकल रही है इससे, बट यहाँ पे कलर कौन सा शो हो रहा है? ग्रीन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर को ही पास होने देता है। जो इसमें जो सब्सटेंस है ना, वो ग्रीन के अलावा और किसी को पास होने नहीं दे रहे। तो रेड का डालोगे तब क्या होगा? तो ये भी वही बोल रही है। अब जैसे कि ये है, अब ये है, ये इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर है। अब समझो इसका ग्रीन कलर है, तो ये ऑब्जेक्ट अपन को ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो अर्थात ये कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? अगर वो ग्रीन एप्पल अगर अपने को ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो वो एक्चुअल में कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा? अरे वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तभी तो उसको रिफ्लेक्ट मार रहा है। समझा नहीं तुम लोगों को? रुक जाओ बताता हूं, ये जब गमी बेर आएगा ना तब तुम लोगों को समझेगा। बाकी सारे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ग्रीन को नहीं कर रहा है, इसी वजह से तो उससे ग्रीन निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब जैसे कि देखो, अगर मैं सारे के सारे प्लेट्स को एक साथ लगा दूं, अगर अच्छा मुझे ये बताओ, अगर सारे के साथ, अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ, जैसे इसमें देखो रेड येलो ब्लू ग्रीन विबग्योर में जितने भी कलर होते हैं ना, हर एक प्लेट को मैंने एक साथ लगा दिया है, तो अगर मैं इसके थ्रू अगर व्हाइट लाइट को पास करूंगा तो कौन सा लाइट पास होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो बंच लिया है इसमें मैंने सारा का सारा एक साथ लगा दिया है। सर मतलब जब हम कलर देखते हैं वो सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बाकी सब करता। हाँ, तो इससे कौन सा लाइट निकलना चाहिए? जब रेड का था तब वो रेड को पास होने दे रहा था, जब ब्लू का था जब ब्लू को होने दे रहा था, जब व्हाइट का था तो व्हाइट को होने दे रहा था, तो इससे कौन सा लाइट पास होगा? अगर तुम नोटिस करोगे, इसके अंदर जब इसमें डाला गया था तो इसमें लाइट ऑन है, इसमें एक्चुअली लाइट अभी बंद नहीं किया गया, बट क्या तुमको इससे कोई लाइट पास होते हुए दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जितने भी प्लेट्स है ना, सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अगर कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है तो यहां से कुछ निकलेगा ही नहीं। वापिस देखो, देखो लाइट ऑन था, जब अंदर गया तब लाइट ऑन था, दिखाई दे रहा है? देखो लाइट ऑन है, बट जैसे ही कर रहा हूं यहां पे ऐसा लग रहा है कि लाइट एकदम बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि यहां से कोई लाइट को पास होने ही नहीं देगा, सारा का सारा अपने आप ही खा जाएंगे। दिखाई दे रहा है कोई लाइट पास नहीं हो पा रही, जबकि ग्रीन से भी हो रही थी, रेड से भी हो रही थी। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में तुम लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो नीचे है ना रेड और ब्लू कलर के गमी बियर्स हैं। गमी बियर्स नहीं होते, जैसे कि ये देखो, ये गमी बियर्स हैं, ये कौन से कलर के हैं? रेड कलर के हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? रेड कलर के। तो अगर मैं इससे रेड लेजर लाइट मारता हूं, तो क्या ये कलर को पास होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अगर मैं इससे रेड लाइट मारता हूं, तो क्या ये कलर को पास होने देंगे कि नहीं होने देंगे? रेड कलर की लाइट रेड कलर से मार रहा हूं। अरे अगर व्हाइट लाइट होती तो इससे कौन सा लाइट पास हो पाता? अगर ये व्हाइट लाइट होती तो इससे कौन सा कलर पास हो पाता? सिर्फ, हाँ मतलब रेड या ऑरेंज जो भी मान लो, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पास हो पाता ना। क्योंकि बाकी सारे कलर को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, बाकी सारे कलर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड को नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वही कलर ये रिफ्लेक्ट मार रहा है। जैसे कि ये देखो, देखो ये पूरा लाइट को एकदम एब्जॉर्ब, अब देखो इसमें फर्क पता चल रहा है, जब उसमें रेड लाइट मार दे तो पूरा आगे तक जा रहा था, इसमें देखो यही गमी बेयर पूरा लाइट को खा जा रहा है, अगले तक जाने ही नहीं दे रहा है। दोबारा दिखाता हूं, देखो इसमें देखो लाइट मार रहे हैं तो देखो यहां तक लाइट दिखाई दे रही होगी तुमको, यहां पे भी देखो रेड लाइट दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। क्या ये फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा रेड लाइट दिख रहा है। ये देखो, जैसे ही रेड लाइट मार रहे हैं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, रेड लाइट आगे तक जा रहा है। अब देखो इसमें भी देखो एंड तक रेड लाइट आ रहा है, इसमें देखो पूरे के अंदर रेड लाइट घूम रहा है, पूरे के अंदर, मतलब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, बट नीचे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसको बोलेगा भाई इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसका कोई जरूरत नहीं है,
तो इसी वजह से रेड कलर शो करता है। बट जैसे ये ग्रीन गमी बियर से कर रहा हूं तो देखो यहां तक लाइट आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये सारी की सारी रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता है, सारी की सारी को, तो ये आगे जाने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? अभी तुमको थोड़ा और समझ में आएगा जब मैं ग्रीन लाइट मारूंगा। अब देखो इसमें भी देखो, जब रेड लाइट मार रहा हूं तो इसमें देखो ज्यादा अंदर तक नहीं आ पा रही है ग्रीन लाइट, रेड लाइट। बट देखो ग्रीन लाइट में देखो फर्क समझ में आएगा। ग्रीन लाइट में देखो पूरा एंड तक आ रही है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसको बोलता है तू निकल ले, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इसको पूरा आर पार होने दे रहा है। बट ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। अब ये इसमें भी दिखाई देगा, देखो जैसे ग्रीन लाइट आ रही है पूरा ये चमकने लग गया है। तो मेरे ख्याल से तो, बट देखो इसमें देखो ग्रीन लाइट बिल्कुल आगे तक नहीं जा रही, रेड लाइट देखो यहां तक आ रही थी, बट ग्रीन लाइट इसमें बिल्कुल नहीं जा रही है। यहाँ पे भी देखो ग्रीन लाइट नहीं जा रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो एक्चुअल जो कलर होता है ना, जो वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एक्चुअल में कलर नहीं होता है। सर वो एब्जॉर्ब नहीं करता तो कलर की इंटेंसिटी क्यों कम हो जा रही? मतलब अरे ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जब इस गमी बियर पे व्हाइट लाइट पड़ रही है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हर जगह पे व्हाइट लाइट है ना, तो ये बाकी सारी जितने भी लाइट है हर एक को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो अपनों को ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है? रेड कलर। तो अपनी आंखों को कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? रेड। बट ये ग्रीन लाइट इस पे मारोगे तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर गया ना, यहाँ पे तो एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। समझा कि पूरा बाउंस गया? यार थोड़ा तो समझा ही होगा यार, ये बट फिजिक्स का पार्ट ये ज्यादा है, समझ गया होगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो देखो इससे देखो ग्रीन लाइट पास हो रही है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को जाने देगा, भले इसमें पूरा 7 का 7 लाइट है, बट ये ग्रीन लाइट को जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बाकी सारी लाइट्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जा रहा है। सर ऐसा व्हाइट गमी बेयर से कोई भी लाइट पास नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाइट से कंपोज्ड ऑफ ऑल, बट सर ये ग्रीन लाइट बेयर से पास करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम क्यों? मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहा मेरे को। ठीक है, तो अगर ये समझो ये ग्रीन कलर शो हो रहा है, अब ये ग्रीन कलर शो हो रहा है, तो ये ग्रीन कलर क्यों शो हो रहा है? बताओ, ये ग्रीन कलर का क्यों लग रहा है तुमको? क्योंकि ये ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस वजह से सारा का सारा ग्रीन कलर है ना, अपने आप से रिफ्लेक्ट मार रहा है। तो सेम चीज जब तुम लोगों ने मेरी रेड कलर की मरून शर्ट देखा या रेड कलर देखा, तो वो दुनिया जहान में जितने कलर है हर एक को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड को छोड़ के। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था तुम लोगों को? अब देखो, when a light from a visible range fall on unpaired electron, then that unpaired electron get excited and jump to higher energy level. ठीक है, but electron in excited state is not stable, so it come down to ground state and releases energy, और उसी एनर्जी से मुझे कलर दिखाई देता है। जयेंद्र तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मेरे को? ठीक है, और वो जो कलर होता है ना, जब वो तो वो जो कलर शो करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज शोन। तो बट इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट नॉट स्टेबल, सो इट कम डाउन टू ग्राउंड स्टेट एंड रिलीजेस एनर्जी। तो अगर तुम नोटिस करोगे, जिस एनर्जी के साथ वो गया था वो एनर्जी के साथ रिलीज नहीं कर रहा है, वो एनर्जी को ये रिलीज नहीं करता। तो यार अगर एग्जैक्टली सेम एनर्जी उसके पास होती तो ऊपर ही बैठा रहता ना, तो एनर्जी में कुछ तो फर्क आया है। तो जो नीचे जो एनर्जी ये रिलीज करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर शोन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, पहले इतना लिख लो, ये लिखने वाला पार्ट है, ये लिखने वाला पार्ट है, इसको जल्दी से लिख लो। यार ये सब तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे यार, मतलब यार। घर पे अगर किसी का पर्दा अगर रेड कलर का होगा,
और उसने मतलब ऐसा रेड कलर का थोड़ा होगा, एकदम डार्क थोड़ा सा पतला सा कलर है रेड कलर का, तो तुम देखो तुम्हारा पूरा कमरा रेड रेड कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों? या हरा कलर का डालोगे तो हरा हरा हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सिर्फ उस कलर को छोड़ के। क्या? हम्म। अरे क्योंकि वो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता नहीं है ना। वो जो व्हाइट लाइट होती है, जो व्हाइट कपड़ा होता है, वो बेसिकली अभी व्हाइट कलर क्यों शो कर रहा है? ब्लैक कपड़ा क्यों नहीं शो करता? और तुम देखोगे तो व्हाइट कपड़ा जो होता है, वो गर्मियों में इसलिए बोलते हैं कि जब भी तुम गर्मियों में जाते हो तो लाइट कपड़े पहना करो, लाइट कलर्स के, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं ना, वो सारा का सारा जो सनलाइट से एनर्जी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि वो सारे के सारे विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करता है। बट व्हाइट कपड़े नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कपड़े, हाँ। ब्लैक कलर तो भाई सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा ना अपने अंदर। अरे लिख लो यार। फिर एक बढ़िया चीज बताता हूँ। जो एग्जाम पे इस पे एक दो सवाल आए हैं वो मैं करा देता हूँ। एक सेकंड ना। नेक्स्ट हो गया। आगे देखो, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अभी कलर कैसे याद रखने हैं ये ध्यान दो। एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बता देता हूँ, और उनके कलर कैसे याद रखने हैं वो बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखो। हम्म। देखो, ट्रिक फॉर सीइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे विबग्योर का सबको पता है, तो अब मुझे क्या करना है, विबग्योर में आई नहीं लिखना है, बाकी सारे के सारे कलर लिखने हैं। तो जैसे अगर तुम लोगों को ये बोला गया है कि भाई वो वॉयलेट कलर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो अमिट क्या करेगा, येलो कलर। जैसे समय का चक्कर नहीं होता, ये क्या है, अपना कलर का चक्कर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विबग्योर तो लिखना है, बट आई डाल के पूरा का पूरा एरो मार देना है। तो इसका वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, येलो। वॉयलेट का अपोजिट येलो। ब्लू का ऑरेंज, ग्रीन का रेड। तो बेसिकली अगर तुमको ये बोला गया है कि भाई जो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एमिट कौन सा कलर करेंगे, रेड। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कौन सा कलर एमिट करेंगे, ऑरेंज। और अगर येलो और वायलेट और ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कौन सा कलर एमिट करेंगे बताओ। या फिर ऐसा मानो, वो छोड़ो, ब्लू और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन। तो बताओ कौन सा कलर एमिट करेंगे, जल्दी। तो अगर ये पूरा का पूरा कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एमिट भी तो ये पूरा का पूरा करेंगे ना। तो कौन सा कलर, सर ये कलर एमिट नहीं समझा। हम्म।
अगर मैं ये हाथ से मतलब जब मैं लोअर एनर्जी पे था और मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ एनर्जी ले रहा था और वो ऊपर जा रहा था, तो क्या कर रहा था? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर जैसे ही नीचे आ रहा था, एनर्जी को डिस्पर्स कर रहा था या एमिट कर रहा था। तो जब वो एब्जॉर्ब वॉयलेट लाइट कर रहा है, तो डिस्पर्स क्या करेगा? येलो लाइट। यहाँ पे अगर वो येलो लाइट ले वॉयलेट लाइट ले रहा है, तो डिस्पर्स क्या करेगा? येलो। ठीक है। अगर अगर तुम लोग अभी कनेक्ट होगे, तो तुम लोग बस मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दो कि तुम्हारा नाम क्या है, सीधी कनेक्ट होने दूंगा। और उस पर अपना जो नाम लिखोगे उसी नाम से कनेक्ट होना, तभी होने दूंगा। ठीक है। इतना लिख लो। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं भी थोड़ी देर में करा रहा हूँ। जो आए हुए क्वेश्चंस है वही करा रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं दे रहा। कि इन पे इतने ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, बट आ गए तब क्या करेंगे। तो ये चक्कर याद रहना चाहिए। क्या है? विबग्योर ही लिखना है, सिर्फ आई नहीं लिखना है। विबग्योर ही है पूरा, जैसे विब ग्योर ही है, बट याद रखना है एक चक्कर में लिखना। तो ये इसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा और ये वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ट्रिक टू सी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लिख लिया हो तो बताओ जल्दी, तभी तो आगे चल पाएंगे। अब देखो, सुपर एग्जांपल, इफ अ कॉम्प्लेक्स शोज ब्लू ग्रीन कलर, देन विच कलर has been absorbed during experiment of unpaired electron in dd transition। इसका आंसर यार तुमको अभी देने आना चाहिए। सर लास्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले इसका कलर बताओ। यार इतने देर से सबर रख रहा था। बताओ 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 बताओ। प्रेम राइट है, श्रेया राइट है, साची राइट है। अरे तो वही तो है, यही तो पीछे लिखा गया था। अब देखो, अब एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब ये यही तो कर रहा होगा। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो ये वाला कलर शो कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपोजिट होता है हमेशा, इतना याद रखना है। तो देखो ऐसा कुछ। ठीक है। If a complex shows blue-green color when then which color has been absorbed during experiment? ठीक है, लिख लो। यही था पिछले स्लाइड में जो मेरे को बोला था ना, सर पिछला स्लाइड दिखाओ, उसमें यही चीज लिखी हुई है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। तो अगर कभी बोल दिया कि ग्रीन कलर का क्या होगा, तो तुमको रेड बोलना है। अगर ब्लू बोल दिया तो बोलना है ऑरेंज। अगर कोई बीच का पार्ट बोल दिया, तो उनसे रिलेटेड जो कलर होते हैं वो बोलने हैं। तो ऑरेंज और येलो को मिला के तुमको क्या ही मिल सकता है, तो वो लिखना है, या तो वही दिया होगा। ठीक है, आगे चलें। अरे लिख लिया होगा यार अभी तक तो, चिंदी चीज थी। बाकी के दो कलर मतलब? अरे बेसिकली वो कलर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, मतलब पोर्शन, मतलब वो बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया है ना, तो वो कलर शो नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो नहीं लिखते अपन लोग। और दो कहाँ बचे रे? एक ही बचा ना, इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? वॉयलेट और ब्लू का मिक्सचर ही तो होता है। कलर शो, मैंने बोला था ना कलर में आगे कराऊंगा क्रिस्टल में, तो वही है।
अरे हाँ, ऐसा नहीं आएगा कि भाई कोई कंपोनेंट वॉयलेट और येलो कलर शो कर रहा है, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। अरे रेनबो में सिर्फ 7 कलर नहीं होते, वो 7 कलर अपने आंखों को विजिबल होते हैं। अरे तो अपने आंखों को 7 ही कलर विजिबल है, तो अगर साइंटिस्ट लोगों ने बना भी लिया, और क्या पता, तुमको थोड़ी पता है कि भाई संसार में और कोई दूसरे कलर नहीं होते रेनबो में। अपन को दिखते ही सिर्फ वो 7 कलर हैं, होते तो उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अपनों को उसके अलावा और कोई वेवलेंथ विजिबल नहीं है ना। अगर वेवलेंथ विजिबल ही नहीं है तो अपनों को पता कैसे चलेगा। ठीक है। श्योर। एक सेकेंड। हम्म कर लिया। एक सेकेंड। हाँ, डेवलप कर लिया तो ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें है ना। आप मतलब अपने आप को डेवलप करके सुपर ह्यूमन बना लो तो बात अलग ही है, तब तो अपने पास सुपर पावर्स ही आ जाएगी। बट हाँ, इंसान का जो अगला इवोल्यूशन होने वाला है ना, उसके अंदर सुपर पावर्स ही आने वाली है, तो टेंशन ना लो, खुशी मनाओ। बट अगला इवोल्यूशन कब होगा ये नहीं पता ना, क्योंकि अपन लोग अपने ब्रेन को भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम लेवल तक वो कर चुके हैं। तो अगला जो भी होगा वो ब्रेन से रिलेटेड होगा, तो बेसिकली अपना फिजिकल डेवलपमेंट ही होगा। तुम बताओ कि इससे बड़ा अगर अपना ब्रेन हो गया तो बेसिकली अपन लोग चल फिर नहीं पाएंगे। अरे तुम लोग ने वो देखी है लूसी, लूसी लूसी, तो वैसा कुछ मान लो। तो मतलब ऐसी पावर नहीं आ जाएंगी कि भाई हाँ, मतलब। और बाय द वे सुपर पावर एग्जिस्ट, एनिमल्स में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर तुमको ना पता हो ना। तो एक एक मूवी है जिसका नाम क्या है, नाम क्या है, प्रोजेक्ट करके समथिंग समथिंग है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट एलकम या कुछ तो समथिंग है, नेटफ्लिक्स पे आई थी। तो उसमें बेसिकली वही बोला है कि भाई जानवरों के पास है ना, इंसानों के मुकाबले मतलब बहुत छोटी लेवल पे है, बट जैसे कि एंटी मैटर की तो बात भी नहीं कर रहा मैं, जैसे कि जैसे वो है अपना क्या नाम है, गिरगिट होता है, अपनों को क्यों बोलते हैं कि वो अपना कलर वो कर लेता है, बट अगर इंसानों का उसके पास ब्रेन रहे तो बेसिकली गिरगिट को कोई देख ही नहीं पाएगा।
अगर इंसानों जितना ब्रेन पावर है उसके पास, तो वो बेसिकली जो उसके पीछे उसके जैसा उसका कलर हो जाएगा। तो वो तो एकदम काइंड ऑफ इनविजिबल जैसा हो गया ना, ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा वो। तो उसको देखना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो वो काइंड ऑफ एक सुपर पावर ही हो गई। और जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे एंट है, वो अपने से 10 टाइम ज्यादा, अरे हाँ क्रिश जैसा, क्रिश भी बोल सकते हो, क्रिश 3 में भी यही था, क्रिश 3 में भी था ये चीज। एनिमल्स की पावर, हाँ प्रोजेक्ट एलमेंकन शायद यही है, ऐसा कुछ नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट है, मतलब देख सकते हो। क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है अगले 50-100 साल में ही ह्यूमन का एवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इलन मस्क आगे बढ़ रहा है, ओ भाई बहुत जल्दी अपन को सुपर ह्यूमंस बनाने वाला है, बहुत जल्दी। क्योंकि मतलब बेसिकली वो आ, अपने अंदर टेक्नोलॉजी, बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजी डालने की बात कर रहा है। उसने बेसिकली अभी एक न्यू उसका, जैसे सबको ये पता है टेस्ला उसका है, स्पेस एक्स उसका है, बट न्यूरो एक्स भी उसी का है। तो बेसिकली उसने तुम्हारे ब्रेन के अंदर सारे जो फिटबिट वगैरह जो तुम्हारे जो फंक्शन नहीं होते सारे तुम्हारे ब्रेन में डाल रखे हैं। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बट न्यूरोलिंक, हाँ वही तो बोला, न्यूरोलिंक उसी की कंपनी है। सर्च करो पता चलेगा न्यूरोलिंक क्या है। न्यूरोलिंक बेसिकली तुम्हारे ब्रेन में इम्प्लांट हो जाएगा। पेजर चिंप नहीं है, बेसिकली तुम्हारे ब्रेन को तुम कंप्यूटर से वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हारा फोन है, वैसे तुम्हारा ब्रेन बन जाएगा। ठीक है आगे चलें। आह, ब्लूटूथ के जैसे, हाँ ब्लूटूथ के जैसे। देवाशीष। हाँ। हम्म। देवाशीष अपना नाम, मतलब तुमने आज तक कभी मुझे होमवर्क भेजा ही नहीं है। तुमने मुझे आज तक कभी होमवर्क नहीं भेजा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम सेव नहीं कर रखा है। हाँ देवाशीष, एक बार भी नहीं भेजा है तुमने। क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम? क्यों? कबीर तुमको ये जान के क्या करना है, सर ये दूसरा फोन है, ओके। चलो तुम्हारी बात भी मान ली। तो मेरे पास जो नंबर सेव है उसी पे भेजा करो ना, उसी नंबर से भेजा करो। अब देखो, कलर क्वेश्चंस बेसिकली ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कलर क्वेश्चंस तुम नॉर्मली इससे सॉल्व नहीं करते हो। कलर क्वेश्चन तुम चार्ज ट्रांसफर से करते हो पहला, और दूसरा फजांस रूल से करते हो, जो तुमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो बेसिकली डी डी ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ बहुत रेयर लगता है। ठीक है, ये लिख लो। तो क्वेश्चंस के कलर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली डीडी ट्रांजिशन से भी तो होते हैं, बट ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के होंगे, सारे क्वेश्चन इससे नहीं होंगे। ठीक है, इतना पार्ट लिख लो। डीडी ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। आगे चलें। ये लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखो डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि D1 से लेके D9 तक, तो उसको डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इवन नंबर होने चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे कि ये, इफ देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देन, तो नो चार्ज ट्रांसफर। अगर जैसे ऐसा होता,
ये चीज है। तो अगर समझो ऐसा है, तो क्या इससे कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं ना, इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मैं एक और बार बताता हूं, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, एक और बार बताता हूं। ठीक है, अब डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तभी तुम डीडी ट्रांजिशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ, D9 में भी कर सकते हो कि नहीं? D9 में कर सकते हो कि नहीं? हाँ है ना। तो मेरे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन कूदम कादी कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इतना है, ध्यान रखना, इतना लिख लो। सो इफ देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देन नो डीडी ट्रांजिशन, सो नो कलर इज शोन। जरा जरा बाकी दो में समझा नहीं, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा श्रेया। सवाल क्या है? बाकी दो में भी एम्पायर इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है? सवाल नहीं समझा, बाकी दो कौन मतलब? मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो तुम कहाँ कहीं ना कहीं से जंप मारोगे। देखो अगर ये है तो यार ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, बैलेंस कर रखा है, तो ये जंप मारने वाला नहीं है। अगर जंप नहीं मारेगा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये कर लो। एक सेकंड, तब तक तुम लिखो, 2 मिनट रुको। हाँ, हो गया क्या? आगे चलें?
सर अगर डी डी ट्रांजिशन में नहीं हो रहा तो कलर शो, तो क्या चार्ज ट्रांसफर या खजान से भी ट्राई किया और वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा क्या? मैं पूछना चाह रही थी कि खजान शो और चार्ज ट्रांसफर जो है उस भी अंतर इलेक्ट्रॉन का बस नहीं। जैसे फजान सूल है ना, उनमें बेसिकली तुम्हारा कलर पिगमेंट चार्ज की वजह से नहीं हो, उसमें बेसिकली अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, चार्ज की वजह से होता है। जो तुम लोगों का जो वो देख रहे हो ना फजान सूल, और उसमें यार फजान सूल तुम कब लगाते हो? जब चार्ज होता है तभी लगाते हो। हाँ, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो जी चार्ज ट्रांसफर 0 से 10 तक क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? जैसे अब समझो, अब दो सवाल है। अब जैसे कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनमें तो क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। पर जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल है, ये 3 है, इन 3 के अलावा तुम लोगों को और कोई एग्जाम्पल नहीं है, चौथा एग्जाम्पल नहीं है जो कलर शो करते हैं। इनके अलावा और कोई चौथा एग्जाम्पल नहीं है, इनको सिर्फ याद रटने वाला है ये। बेसिकली होता है क्या, O2 से Mn की तरफ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, और इसके वजह से ये कलर शो करते हैं। जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी तो 0 से लेकर 10 के बीच में जितने हैं ना, तो ये 3 ही एग्जाम्पल है। इन 3 के अलावा तुम लोग को और कोई चौथा एग्जाम्पल है ही नहीं। पोर्शन के अंदर बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि देखो O2 है, O2 और Mn ये साथ में कब कनेक्ट होंगे? Mn और O2 साथ में कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? अरे जैसे तुम्हारा Na और Cl जब ये कनेक्ट हो रहे थे, तो इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों कनेक्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या होता है, MgCl है, तो इसके अंदर क्या है, +2 है, इसमें -2 है, तो बेसिकली इनमें सॉरी -1 है, तो इनमें क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना। इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है। और चार्ज की बात किसने की है, सिर्फ और सिर्फ अपना इसी ने बात की है, अपना कौन है ये बंदा, क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, जल्दी से लिख लो। हम्म, रिद्धि तुम मुझे एक और बार मैसेज कर देना लेक्चर खत्म होने के बाद में, तब मैं तुमको वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल जाएगा तो फिर तुम्हारा मिस आउट हो जाएगा वो। आगे चलें, लिख लिया होगा यार, ये रटने वाली चीज थी, बहुत 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 ही रेयर पूछते हैं, पूछ लिया तो लिख लेंगे कभी। आगे चलें, लिख ही लिया होगा यार, लिखने वाली चीज थी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड। मुझसे सिर्फ ये इस तरह के सवाल पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इसमें से कौन कलर शो करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, मुझे ये पहले तो इतना बताओ, क्या ये कलर शो, क्या कलर शो करेगा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा। यस और नो में मैं वो आंसर जानना चाह रहा हूं, क्या ये कलर शो। तब तक के लिए करो तुम लोग, इन सब में बताओ, इनमें से बताओ कौन कौन सा कलर शो करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा, सबका आंसर निकालो। तब तक के लिए मैं इन सबका आंसर निकाल के रखो, कौन कौन सा कलर शो करेगा। बेसिकली मेरे को ये पता करना है
किस किस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अनपेयर नहीं है तो कितने नहीं है, और सॉरी अगर अनपेयर है तो कितने और कितने नहीं है, तो बताओ। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन मैं तुमको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जैसे ये क्या था, CO, अब ऑब्वियसली बात है +3 होगा, अगर +3 हो रहा है तो कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोबाल्ट में कितने होते हैं, टोटल 9। तो 9 में से 3 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, 6। ठीक है, कितना होता है कोबाल्ट का, कितना होता है, 27 होता है ना, हाँ 27। तो 2 ये जाएंगे, एक इससे जाएगा तो 6 बचेगा। अगर 6 बच रहा है तो इसमें कितने आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल हो रहा है, ये हो रहा है, ये स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होगा तो इसमें 6 आएंगे, तो कितने आएंगे, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, पहले वाले में कलर शो करेगा कि नहीं करेगा। अरे अभी तो बता ही सकते हो, अभी तो चिंदी है। अरे नहीं करेगा रे, कहाँ से बोल रहे हो कलर शो करेगा यार, तुमको क्या मतलब, ए यार ये गलत बात है यार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अच्छा, पहले इतना कर लिया, क्वेश्चंस लिख लिया, अब सेकंड वाले का बताना। तो सेकंड वाला नहीं, इसमें शायद क्वेश्चन अलग लिया है मैंने। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पैरिंग करेगा, पैरिंग करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब ये है COF6, अच्छा लिखना है क्या ये लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे अगर आता हूँ। ठीक है, अब आगे। सेकंड वाला कलर शो करेगा, जैसे ये है। तो अब इसके अंदर भी है, कोबाल्ट है, बट इसमें D6 है।
बट क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है? नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और छठवां यहाँ, ऐसा कुछ होगा, नो पेयरिंग। तो क्या ये कलर शो करेगा? नहीं करेगा। कलर शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो कुदम कादी कर सकते हैं, तो ये कलर शो करेगा, ये याद रखना। तो बाकी क्वेश्चन ऐसे होमवर्क ले लेना और उनको ऐसे ही सॉल्व करना। अच्छा, कभी तुम्हारा तो हो गया, तो ये वाला लिखना है जिसको लिख लो। अच्छा, क्वेश्चन वाली स्लाइड निकालू। हर रे का ऐसे करना है। और हाँ, कल अपना मॉर्निंग में 11 बजे, मतलब मेरा लेक्चर 11 बजे होगा। बाकी तुम लोग को डिटेल्स मिल जाएंगी, बाकी लेक्चर्स कब होंगे। नॉर्मली सैटरडे को मेरा मॉर्निंग में ही होता है ना। कल अपन लोग 11 बजे सब लोग कनेक्ट हो जाना मेरे लेक्चर के लिए। आंसर वाला क्वेश्चंस लिख लिए कि सभी ने? आगे करें। अब देखो, अब समझो वाटर है। अब समझो वाटर है। सर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो सारे, हाँ सारे के सारे करेंगे, बट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये कौन सा कलर शो करेंगे, ये नॉर्मली नहीं पूछते हैं। तुमसे नॉर्मली ये पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कलर, विच मतलब बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग विल वोंट शो कलर, ऐसा सवाल ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ कलर शो होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा? क्वेश्चन इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा तुम लोगों को? हैं, ऐसे तो बहुत पॉइंट आउट करते हो, जिसमें करना होता है उसमें नहीं करते हो। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है बताओ मेरे को। हाँ श्रेया, एकदम सही, एकदम सही। ऑक्टाहेड्रल सही है रे। ऑक्टाहेड्रल में गड़बड़ नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में गड़बड़ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही होगा। क्यों? Fe का क्या होता है? Fe का होता है 26। 26 में से निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 निकालोगे तो जरा बताओ। 5 बचना चाहिए ना। 6 कैसे? जादू सर, जादू। जादू वादू नहीं है, गलत लिखा है मैंने। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, ये इनिशियल में लोगों को बहुत हार्ड लगता है। अरे सर कैसे स्प्लिट कर दिया सर, ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं सर, दुनिया एकदम तबाह हो रही है सर। अरे कुछ तबाह नहीं हो रहा रे, जिंदगी एकदम बढ़िया कट रही है। ठीक है, तो नो पैरिंग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे सवाल आते हैं। बाकी हाँ बोलो मोहम्मद, क्या है, कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो। लास्ट साइड, अरे यार लिख लो लिख लो लिख लो, ये होमवर्क में बोला था मैंने। लिख लो तो बता यार, ये तो अभी खुद से लिखना आना चाहिए यार। और बताओ, और बाकी सब लोग क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है अभी? पढ़ाई वढ़ाई करो यार।
नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। ठीक है, कल क्यों? अभी यार देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मतलब पीपीटी का लास्ट स्लाइड है, पहले देख तो लो क्या है क्या। अभी इससे है ना बेसिकली तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी के बारे में काफी कुछ समझने मिलेगा। हाँ कल क्लास है। कल क्लास क्यों नहीं होगा? कल ऐसा क्या है जो कल क्लास नहीं होगा? ठीक है देखो, चेक स्टेबिलिटी व्हेन लिगेंड्स आर सेम। अगर लिगेंड सेम है तो तुम स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हो? देखो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अपॉन साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो मुझे बताओ, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ज्यादा है, एक का +2 है, एक का +3 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एक का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक का +3 है, ज्यादा स्टेबल कौन? +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। और जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की साइज बड़ी होगी, उसका स्टेबिलिटी कम होते जाता है। उसका स्टेबिलिटी कम, जितनी ज्यादा साइज बढ़ेगी उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होता है। तो वो पहला चीज तो वही है कि भाई तुम कैसे चेक करते हो सेंट्रल मेटल एटम से? अगर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर, और अगर साइज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर साइज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेक स्टेबिलिटी में ये सेम है अपना, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम सेम है। तो देखो, ये किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड के ऊपर। तो चार्ज ऑफ द लिगेंड और दूसरा साइज ऑफ द लिगेंड। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज है तो कम स्टेबल। तो वैसा वाला केस हो जाएगा। न्यू मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। मतलब एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले तो आप लोगों ने देखे ही नहीं है, नेगेटिव वाले आप लोगों ने देखे ही नहीं है। तो अभी तक के लिए तो इस स्लाइड में तो इतना ही है। तो ये पहले तो नोट डाउन कर लो, और कल क्या करने वाले ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मतलब बेसिकली तुम लोगों ने जो भी आइसोमेरिज्म में कर रखा है ना, एक बार उसको रिवाइज करके आना। अगर वो रिवाइज नहीं करोगे ना थोड़ा सा दिक्कत आएगा। मैं वैसे सब कुछ बताने का ट्राई करूंगा, बट फिर भी तुमको समझने में थोड़ा आसानी होगा अगर करके आओगे तो। अगर करके आओगे तो अभी अपन लोगों ने सारा बॉन्डिंग कर लिया है और सारा नेमिंग कर लिया है। तो यहां तक के नोट्स आज सभी को भेजने हैं, आज नहीं तो कल तक सभी को भेजने हैं। जितने भी लोग हैं सभी को भेजना है, या आज का आज भेजना है। आज रात को 12 बजे से पहले कैसे भी मेरे को चाहिए। सभी ने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरा का पूरा बॉन्डिंग तक करा दिया है और नेमिंग भी करा दिया है। मेरे को सारा का सारा चाहिए। जिसने भेज रखा है उसका दिक्कत नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा, मतलब जिसने ऑलरेडी जो नोट्स भेज रखे हैं वो लोग वो मत भेजना, जिन्होंने नहीं भेजा अब तक उनकी बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ आज के नोट्स नहीं, पहले के भी। मतलब पूरा एक पीपीटी बनाना, पीपीटी बोल रहा हूं, पीडीएफ बनाना और मुझे सेंड कर देना। सिर्फ फोटो ही तो खींचनी है। इसके बाद में आइसोमेरिज्म आने वाला है, तो उसका अपन लोग कल से देखेंगे। वो भी अपना 4 या 5 लेक्चर का टॉपिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और चीज, ये लिख लिया होगा अब तक? ये लिख लिया क्या? अरे लिखा कि नहीं? लिख ही लिया होगा। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें देखो क्या क्या है। पहले तो आइसोमेरिज्म क्या है पहले तो वो देखेंगे, और दूसरा देखो, अरे पीडीएफ सेंड करो रे, फोटो सेंड मत करना। सौरभ फोटो सेंड नहीं करनी है।
मैं सभी को बोल रहा हूं, सब लोग पीडीएफ बना के सेंड करो। फोटो फिर जब तुम अपना नोट्स ढूंढना चालू करोगे तो नहीं मिलेगा तुमको। फोटो सेंड मत करो, नोट सेंड करना, मतलब पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना। सभी को मैं ये चीज बोल रहा हूं, जिसको नहीं आता वो गूगल करके देखो कि भाई पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे बहुत काम आने वाला तुम लोगों को। ठीक है, अगले क्लास में ये बेसिकली अगर ये इमेज तुम लोगों को समझ में आ रही है तो तुम लोगों को आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यही डिफरेंस है आइसोमेरिज्म में, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इन दोनों में कौन, क्या दोनों सेम है कि अलग है, पहले तो ये बताओ। क्या ये दोनों पर्सन सेम है? जो इन दोनों में फर्क है ना, वही फर्क है आइसोमेरिज्म में। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग है। ये इंडिया का नेता है, ये बाहर का आदमी, ये तो एनआरआई इंडिया का है भी नहीं। ये अपना मतलब इंडिया में गाड़ियां भगाता है, ये हॉलीवुड की मूवीज में गाड़ियां भगाता है। ये पंडित है, ये स्टार है, ये वैन डीजल है, और इनका नाम मैं ये भूल रहा हूँ यार। योगीनाथ नहीं, योगीनाथ ही है ना शायद इनका नाम, इनका शायद योगीनाथ है। तो बेसिकली इनका मेन क्या है, फंडामेंटल्स तो सेम है, दिखने में सेम है, बट जो इनका मतलब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक्चुअल में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, योगी आदित्यनाथ है, हाँ तो वही है। तो सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सेम मॉलिक्यूलर मतलब थोबड़ा तो सेम है, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कुछ और डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करते हैं अगले क्लास से। ठीक है, फिर डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। चाहो तो लीव कर सकते हो अभी और नोट्स भेजना चालू कर दो। अरे टेंशन मत लो, संडे को क्यों, कल ही करा दूंगा ना मैं। शेयर क्यों टेंशन ले रहे हो? कल मैं क्लासरूम में तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्लासरूम में कराऊंगा। हाँ बोलो मोहम्मद। अरे डाउट बोलो तुम। अच्छा माइक ऑन करूं? ओके, रुक जाओ, मुझे अभी सुनाई नहीं देगा।